हमारी सेहत ठीक नहीं हो सकती, हम वज़न नहीं कम कर पाएँगे क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज़्म स्लो है। जिन लोगों के मेटाबॉलिज़्म तेज़ होते हैं उनको रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं। ये हैं वो बातें जो मुझे अक्सर सुनने को मिलती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जेनेटिकली ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पैदाइशी तौर पे किसी स्लो मेटाबॉलिज़्म के साथ या फ़ास्ट मेटाबॉलिज़्म के साथ पैदा हुए हैं। मेटाबॉलिज़्म यानी निज़ाम हज़्म। तो सुस्त निज़ाम हज़्म या तेज़ निज़ाम हज़्म ऐसा कुछ नहीं है कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदाइशी तौर पे आपको दे दिया हो। हमारी गलतियाँ होती हैं, हमारी ख़राब रूटीन होती है, जिसकी वज़ह से हमारा निज़ाम हज़्म मुतासिर होता है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि ये मेटाबॉलिज़्म यानी निज़ाम हज़्म है क्या? खाने को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने का जो पूरा सिस्टम है, उसको हम मेटाबॉलिज़्म या निज़ाम हज़्म कहते हैं। यानी हम जो खाना खा रहे हैं, उसको हमारी बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट करेगी ताकि हम उस एनर्जी को इस्तेमाल कर सकें। यानी फूड इज़ फ्यूल। हमारी बॉडी का एक तरह से जो पेट्रोल है, उसको बनाने का जो सिस्टम है, उसको हम मेटाबॉलिज़्म करते हैं। और ये कंट्रोल किसको करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है, हमारे मसल्स की रिकवरी को करता है, ब्रेन फंक्शंस को करता है, हार्मोन्स की प्रोडक्शन है, जितने भी जिस्म के अंदर हार्मोन्स बनने हैं, उसको कंट्रोल करेगा। और जो हमारा हार्ट बीट है, जो डाइजेशन है, इस सब को कंट्रोल हमारा ये निज़ाम हज़म करता है। अब इसके 2 हिस्से होते हैं निज़ाम हज़म के। एक होता है कैटाबॉलिज़्म, एक होता है एनाबॉलिज़्म। कैटाबॉलिज़्म यानी तोड़ना किसी चीज़ को, कैटा यानी तोड़ना, यानी चीज़ों को तोड़ के जो एनर्जी बनाई जाए ताकि हमारा जिस्म उसको इस्तेमाल कर सके, उस सारे प्रोसेस को कैटाबॉलिज़्म कहते हैं। और हमारे मसल्स की रिकवरी, हमारे टिश्यूज़ का बनना, सेल्स का बनना या जिस्म के अंदर जो बाकी प्रोडक्टिविटी होनी है, जो तामीरी काम होना है, उसके लिए उस एनर्जी को यूज़ करना, उसको एनाबॉलिज़्म कहते हैं। तो कैटाबॉलिज़्म क्या करता है? तोड़ता है। किस चीज़ को तोड़ता है? फूड को। फूड में से क्या? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स को तोड़ के एनर्जी बनाएगा। या हमारे जिस्म के अंदर जो ऑलरेडी स्टोर्ड एनर्जी है, ग्लाइकोजन की सूरत में और चर्बी की सूरत में, उसको तोड़ के एनर्जी बनाएगा। या फिर कोई एक्सट्रीम केस में वो हमारे मसल्स को तोड़ के उसमें से एनर्जी बनाएगा। होता कब है ये? ये जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जब डाइजेशन सिस्टम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा होता है, हम बीमार होते हैं या हम ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं या हमने रोज़ा रखा होता है या हमने अपनी एनर्जी को रिस्ट्रिक्ट किया होता है, यानी हमने कम खाना खा रहे होते हैं और हमारी बाहर से एनर्जी उतनी नहीं मिल रही होती, तो फिर बॉडी अपने अंदर से तोड़-फोड़ शुरू करती है ताकि जितनी एनर्जी की ज़रूरत है वो बनाई जा सके। और ये किस वजह से होता है? सबसे पहले क्रैश डाइट्स की वजह से होता है। बहुत ज़्यादा कम खाना जो शुरू कर देते हैं हम डाइट के नाम पे कि हमने अपना वज़न कम करना है। बहुत ज़्यादा कार्डियो करने की वजह से होता है। आपकी रिकवरी टाइम ना मिलने की वजह से होता है। आपको रिकवरी मसल्स की हो नहीं रही और आप एक्सरसाइज़ रोज़ करते जा रहे हैं, आप बीच में ब्रेक नहीं ले रहे, तो बॉडी स्ट्रेस में है। इसका मतलब है कि आपके जिस्म के अंदर तोड़-फोड़ हो रही है, फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है, यानी अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तो कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो हमारे जिस्म में बढ़ जाता है, उसकी वजह से बॉडी तोड़-फोड़ शुरू कर देती है। या फिर अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, तो उसकी वजह से भी होगा। अब इसकी वजह से होता क्या है? जब कैटाबॉलिज़्म स्टेट में हम होते हैं, तो हमारा मसल लॉस होगा, हमारे हार्मोन्स की प्रोडक्शन है, वो मुतासिर होगी, हमारा जो रिकवरी सिस्टम है, वो नहीं हो सकेगा, हम हर वक़्त थके हुए रहेंगे और इस सारे काम को हम कह देते हैं कि स्लो मेटाबॉलिज़्म है। तो बेसिकली मेटाबॉलिज़्म यानी हमारा निज़ाम हज़म सुस्त हो जाता है उस सूरत में और उसको स्लो मेटाबॉलिज़्म कहा जाता है और इसी वजह से हमें रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। यानी जिसने वज़न कम करना है, उसका वज़न नहीं कम कर पाएगा क्योंकि बॉडी को पहले ही आपने क्रैश डाइट की वजह से बहुत कम कैलोरीज़ दे रहे हैं और वो तोड़-फोड़ कर रही है अंदर जिस्म में और वो मसल्स को के अंदर से एनर्जी को निकाल रही है। चर्बी की तरफ वो जा ही नहीं पा रही, बाहर से खाना मिल नहीं रहा जिसको वो तोड़-फोड़ करके रिक्वायर्ड एनर्जी जितनी चाहिए वो बना सके। तो इसे हम कहते हैं स्लो मेटाबॉलिज़्म और ये कोई पैदाइशी नहीं है, ये हमारा खुद का बनाया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो गलतियाँ करते हैं उसकी वजह से ऐसा होता है। दूसरी स्टेट है एनाबॉलिज़्म यानी बनाना, रिपेयरिंग का काम। उसी एनर्जी को यूज़ करके हमारी बॉडी रिपेयरिंग यानी तामीरी काम करती है जिससे हमारी सेहत अच्छी हो सके या हम जो वेट लॉस या इस तरह की अपनी सेहत को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हम कामयाब हो सके। तो वो उसी एनर्जी को यूज़ करके हमारी मसल रिपेयरिंग होगी, टिश्यूज़ की रिपेयरिंग होगी, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है और हमारे जो जिस्म के अंदर हार्मोन्स की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको पूरा करती है। उस स्टेट को हम कहते हैं एनाबॉलिज़्म। ये कब होता है? जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, जब हम सफिशिएंट कैलोरीज़ लेते हैं, बहुत कम खाना खाना शुरू नहीं करते, एक ख़ास अमाउंट में कम करके अपनी कैलोरीज़ को डाइट का नाम देते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो कैटाबॉलिज़्म स्टेट में ना जाए, एनाबॉलिज़्म स्टेट में रहे। और प्रोटीन का जब हम ख्याल रखते हैं ताकि हमारे मसल्स को उसकी खुराक मिलती रहे, यानी हमने ज़्यादा प्रोटीन लेनी होती है। जब हम नींद अपनी पूरी करते हैं, स्ट्रेस कम लेते हैं और जब अपनी बॉडी को रिकवरी का टाइम देते हैं,
तो ऐसा नहीं है कि 6 दिन एक्सरसाइज आप कर रहे हैं और आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पा रही तो आपको 6 दिन करना है, आपको बीच में गैप भी देना है। तो इस सारे काम को हम फास्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म कहेंगे। तो फास्ट मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि आपने कोशिश करना है कि आप एनाबॉलिक स्टेट में ज़्यादा देर तक रहें। ज़्यादा देर तक रहने का फ़ायदा ये होगा कि आपके जिस्म के अंदर तामीरी काम होगा, आपको पॉजिटिव उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसलिए ये स्लो मेटाबॉलिज्म और फास्ट मेटाबॉलिज्म के जो मिथ है, इससे निकलें कि जी मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, ये हमारे अपने हाथ में है कि हमने अपने मेटाबॉलिज्म को किस तरह रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें। प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।